मूर्ति के आधार पर मंदिर का निर्माण करना चाहिए। जिस प्रकार का मूर्ति हो उस प्रकार का मंदिर हमको बनना से अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा से अच्छा मुहूर्त हो और अपने पिता की अवहेलना करके आप अपने लड़के की शादी करिए तो क्या उचित है ना कि बृहस्पति का कर्क राशि पर आना, शनि का मीन राशि पर आना और राहु का कुंभ राशि पर, इन वजह से हमको जो है तुरंत चोरी की पता चल। शंकराचार्य स्वयं व्यास नारायण हैं जी, तो उस पद की गरिमा है, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, वो पद है जी, उस पद पर विराजमान है। तो हमको पद की पूजा करनी। पत्थर को भी 3 भाग में बांटा गया है जी, पुरुष लिंग पत्थर अलग है, स्त्री लिंग अलग है, नपुंसक लिंग अलग है। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, आज हम बात करेंगे उस मंदिर के बारे में जहां पर चोरी किस प्रकार से हुआ है, क्या है, किस तरह से, और कुल मिलाकर के हम आपको बता दें कि कैसे कुछ ग्रह नक्षत्र जिस प्रकार से कब क्या चीज होता है और किस वजह से इस तरह की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे राम मंदिर में भी कैसे चोरी हुआ है, मामला तुल पकड़ लिया। और इसी से आज हम कैसे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्या उनका रूपरेखा होता है, किस तरह से, आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं जो काशी में विद्वान हैं और 17वीं शताब्दी से इनके पूर्वज काशी में ही रह करके जो है अपने ज्योतिष विद्या का तर्क रखते हैं और किस प्रकार से क्या चीज होता है, उन पर पंडित संजय उपाध्याय जी हैं। तो पहले तो पंडित जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा। जिस प्रकार से देखा जाए कि आज राम मंदिर में एक मामला लेकर के चोरी को लेकर के उत्पन्न हुआ है और कुछ इस तरह से भी तमाम तरह से ग्रह नक्षत्र भी देखा जाए कि कुछ ऐसे जैसे लोग बोलते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि हमारे पुरानिया जैसे बोलते हैं कि भैया चौथ का चांद मत देखिए आप, नहीं तो तोहरी ऊपर चोरी का लांछन लग जाए। तो इस तरह से जिस प्रकार से आज तमाम मंदिरों, ये तो राम मंदिर का मान लीजिए मुद्दा उठाया है, तब तो तमाम इस तरह से मंदिरें हैं, वहां पर शिलाओं का किस तरह से क्या चीज हुआ है और कैसे चोरियां हो रही हैं, आज तक कोई जानता नहीं था। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जी, पहली बात तो हम आते चले आए कि मंदिर निर्माण एक अलग विज्ञान है जी। महाराज कुंभा के समकाल से यह जो है चला, इसके बहुत प्राचीन है। महाराज कुंभा के समय के बाद से ये समाप्त हो गया एक तरह से जी, कोई राजाश्रय उनको नहीं प्राप्त होती जी। यह एक अलग प्रकार की जाति होती है जो उनका अध्ययन करती है जी, पत्थरों का अध्ययन करती है, वृक्षों का अध्ययन करती है जी, भूमि का अध्ययन करती है कि किस भूमि पर किस प्रकार का मंदिर बनाया जाए जी। तो अब उस तरह के विद्वान अब नहीं रह गए। हमारे शास्त्र में भी इस पर वर्णन है कि प्रतिमाएं जो होनी चाहिए, देखिए हमारे यहाँ पत्थर को भी 3 भाग में बांटा गया है जी, पुरुष लिंग पत्थर अलग है, स्त्री लिंग अलग है, नपुंसक लिंग अलग है। तो पुरुष लिंग जो पत्थर है उससे पुरुष देवताओं का मूर्ति का निर्माण करना चाहिए जी, बार बार कहते चले आ रहे हैं। अब मनमाना मूर्ति नहीं रखना चाहिए। स्त्री लिंग, अगर स्त्री देवताओं की पूजा करनी है, स्त्री देवियों की पूजा करनी, तो उनको स्त्री लिंग पत्थर का प्रयोग करना चाहिए जी। और उसमें भी है कि पत्थर शिलाएं कैसे, भैरवादि देवताओं के लिए अलग शिलाएं हैं। नपुंसक शिलाओं से पीठिका बननी चाहिए, आंगन बनना चाहिए और दीवालों को खड़ा करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी पहले ये कला हमारे पास, ये बहुत बड़ा विज्ञान है जी, क्योंकि एक ऐसा मंदिर है, मंदिर एक ऊर्जा का बहुत बड़ा साधन है। हमारे यहाँ द्रविड़ शैली में, बासर शैली में और द्रविड़ और वासर शैली मिक्स करके भी बनाई जाती है, 3 शैलियों में बनाए जाते हैं मंदिर। उसमें भी कई प्रकार का मूर्ति के आधार पर मंदिर का निर्माण करना चाहिए। जिस प्रकार का मूर्ति हो उस प्रकार का मंदिर हमको बनवाना चाहिए। रह गई बात, अगर हम गलत तरीके से मंदिर का निर्माण करते हैं तो उस जगहों पर हमें गलत प्रकार की ऊर्जा का समावेश हो जाता है। बिल्कुल। रह गई बात, आपने प्रश्न किया भगवान राम के मंदिर में चोरी का, बिल्कुल। तो हम आते हैं अपने मूल विषय पर कि हम जरा सा आपको इंगित कर दें कि आज से कुछ साल पहले 2011 में ये पद्मनाभ स्वामी के मंदिर से जो है कुछ पैसा पाया गया था, कुछ सोना चांदी निकला जी। उस समय जो संयोजन था, बृहस्पति मीन राशि में थे और राहु भी मीन राशि में थे, अरे धनु राशि में थे। तो ये बृहस्पति के राशि में जैसे ही राहु महाराज आए, पर्दा जो है खुल गया
और सब धन दिखाई दे गया। जी। उसी प्रकार बृहस्पति भगवान जैसे ही कर्क राशि में आए और शनि भगवान मीन राशि में प्रवेश किए हैं, जब तक बृहस्पति भगवान मिथुन राशि में थे, मिथुन और राहु का कॉम्बिनेशन जब बना था, राहु जो है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राहु नवम में था, नवम पंचम का योग बना हुआ था, तब तक चोरी चल रही थी। जैसे ही ये नवम पंचम का योग खत्म हुआ और शनि भगवान इधर मीन राशि में आ गए, तुरंत जो है भगवान नारायण ने जो है चोरी को खोल दिया और चोरी पता चल गई। समझ गए ना? तो ज्योतिषीय दृष्टि से इसका सबसे बड़ा कारण है कि बृहस्पति का कर्क राशि पर आना, शनि का मीन राशि पर आना और राहु का कुंभ राशि पर। इन वजह से हमको जो है तुरंत चोरी की पता चल गई। पंडित जी ने जिस प्रकार से देखिए, मैंने बोला पहले है ना अपने वीडियो में कि लोग कहते हैं कि चौथ का चांद, ये तो पुरानिया, तो इसी तरीके से साथियों ग्रह नक्षत्र जब जिसका जिस रूप में होता है उस तरह से होता है। लेकिन पंडित जी ये हमारा जैसे राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान का हुआ है, और देखा मैंने हमेशा से ही जब कितना संघर्षों के बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ है क्या, और लेकिन फिर भी जब मंदिर का निर्माण भी हो रहा था उस समय तमाम तरह से जो है उसमें विवाद उत्पन्न हो रहे थे। शंकराचार्य जी और देखिए तो हम कोई भी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जी, उसकी शुभता तभी आपके घर के अगर किसी बड़े बुजुर्ग को नहीं बुलाया जाएगा जी, तो उसके मन में कितनी बड़ी पीड़ा होगी। जी जी। आप इतना बड़ा भगवान राम का मंदिर बिना शंकराचार्य की प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं है, पद है। शंकराचार्य स्वयं व्यास नारायण है जी, तो उस पद की गरिमा है, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, वो पद है जी। उस पद पर विराजमान है, तो हमको पद की पूजा करनी। अब कहीं भी जाते हैं ना तो पद की ना पूजा होती है। डीएम पर तो कोई भी बनकर आता है, लेकिन अब डीएम के सामने या महाराष्ट्रपति महोदय के सामने, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, उनके सामने झुकते हैं, क्योंकि पद की गरिमा होती है, व्यक्ति विशेष की गरिमा नहीं होती है। ये भगवान शंकराचार्य का स्थापित पद है जी, इस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, हम तो यह मानते हैं। ये मान लीजिए आप जो कह रहे हैं अपने पद, और शंकराचार्य हमारे जो हैं शंकराचार्य ही हैं, तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़ों का बोलना बोल रहे हैं, आप सुनिए। हाँ, लेकिन हमारा मूल जो अर्थ है पंडित जी कि जिस प्रकार से पूजा पाठ हुआ उस समय भगवान का प्राण प्रतिष्ठा रखा गया, और उस तरह से क्या उन ग्रह नक्षत्र जैसे आपने बताया है हम कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो विषय दूसरा है। अब उस विषय पर हमारी कोई वार्ता नहीं है। वह कर्मकांडियों का विषय है। हमने अपना ज्योतिषीय विषय, ज्योतिष विद्या पर ही जैसे हम कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से बताया है कि बृहस्पति और शनि के वजह से आज जिस प्रकार से हुआ है कि तो क्या जब उनका कहीं ऐसा भी ग्रह नक्षत्र उस समय बने थे कि नहीं बने थे, किस प्रकार से भगवान की आनंद फानंद में मूर्तियां रखी गई थी। अब देखिए अब उसमें अब उस योग को देखना पड़ेगा। ज्योतिष विद्या उसी पर हमारे दर्शक इस विषय पर अगर बात करेंगे जी, तो ऐसा होता है कि जब हम निर्माण करते हैं, जब पंचशिलाओं को रखा जाता है वहां पर जी, वहाँ पंचशिला होती है, नंदा, भद्रा, जया, रेखा और पूर्णा जी जी, ठीक है जी। इन पंचशिलाओं पर पंच कलश रख करके जी अग्नि आदि कोण में उनकी स्थापना की जाती है। तो मूर्ति का अपना उनका अलग विज्ञान होगा जो है। तो पंचशिलाओं का पूजन होता है, तो जिस मुहूर्त में हम रखते हैं, जिस मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना भी करते हैं, वह मुहूर्त बड़ा विशेष महत्व रखता है। कि अब उस मुहूर्त की हमको अगर गवेषणा करने के बाद ही पता चलेगा कि उस समय भाई कोई ऐसा, क्योंकि है हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर किसी ऐसे मुहूर्त में आपने कर दिया तो चोरी हो सकता है। हो सकता है। जैसे विवाह शादी के लिए भी है कि अगर विवाह का मुहूर्त है, जैसे आज मनमाना विवाह हो रहा है, विवाह का मुहूर्त तो 2 ही घंटे का 1.5 घंटे का मिल रहा है। अब 2 घंटा आप जो उसमें आपको जो विवाह के कौन मुख्य बिंदु करने चाहिए, तो वह जो मूल पॉइंट जो होता है लग्न, उस लग्न से पता चलता है कि उसका सास के साथ कैसा संबंध होगा, ससुर के साथ कैसा संबंध होगा, आने वाले समय में फैमिली में कैसी स्थिति। ठीक उसी प्रकार मंदिर निर्माण हो, चाहे गृह निर्माण हो, घर के निर्माण के लिए भी है। ऐसे ऐसे योग है कि अगर आपने ऐसे योग में आपने गृह प्रवेश किया तो घर किसी दूसरे के हाथ में भी जा सकता है, घर में भूत प्रेत भी वास कर सकते हैं। समझ गए ना?
तो ये सब चीजों का तो समावेश तो होता है। इन सब चीजों को विचार करना चाहिए। जैसे जो ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो चोरी हुई मुहूर्त, आप कहना चाहते हैं, आपका मूल पॉइंट है क्या मुहूर्त गलत? हाँ मुहूर्त गलत, हाँ यही बात है मेरा कि कहना चाह रहे हैं कि हम मैं बात की चोरी क्या किस उतने बड़े विद्वान ने निकाला है और उनके सामने मैं उनके विषय में कुछ बोलना, भाई इसका निर्णय भगवान सारे शंकराचार्य भी जो थे उस मंदिर का विरोध किए थे। मुहूर्त सही सर्वोपरि है, भगवान मुहूर्त सही नहीं है, तो भगवान शंकराचार्य की बात सर्वोपरि है। इसमें खंडित आदमी नहीं रहना चाहिए, इसमें बाण आदमी नहीं रहना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी जो कहेंगे, मैंने कहा ना कि शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र में हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य प्रमाण है। भगवान शंकराचार्य जो कहेंगे वो प्रमाण मान्य है, उनको हम मानेंगे, क्योंकि हम उतना नहीं जानते जो भी, लेकिन जो जान रहे हैं उस आधार पर भगवान शंकराचार्य जो कह रहे हैं उस समय भाई हम इस चीज को मानेंगे। भगवान भाई बार बार कह रहा हूँ ना कि कोई भी धर्म का कार्य आपका अच्छा से अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा से अच्छा मुहूर्त हो, और अपने पिता की अवहेलना करके आप अपने लड़के की शादी करिए तो क्या उचित है? 500 साल के इंतजार के बाद गौ माता के आशीर्वाद, गौ माता भगवान राम को ले आई है। राम को लाना, राम को कौन ले? भगवान राम को भगवान गौ माता ले आई है। तो भगवान राम को गौ माता के से आई है, गौ माता ने उनकी परिक्रमा की है, गौ माता की पूजा पाठ से आई है। तो भगवान राम को गौ माता 500 साल के बाद आई है। भगवान राम का मूर्ति बना, बहुत अच्छा लगा, हम लोगों के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि बड़ा अच्छा कि 500 साल के बाद हमारा इतिहास पुनर्जीवित हुआ। जो हमारा इतिहास डूब गया था, डुबाने की, हमारी पहचान को डुबाने की कोशिश की जा रही थी। आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उसको पुनः उजागर करके ले आए। और अब चूंकि उसमें तो उनके सलाहकारों की गलती है, अगर यहाँ पर इस तरह की कोई गलती होती है तो उनके सलाहकारों की गलती है, उन लोगों ने अगर ऐसा कुछ किया होगा। और ये भगवान शंकराचार्य सर्वोपरि है, भगवान शंकराचार्य के ही निर्देशन में आपका नहीं भी मुहूर्त रहेगा तो मुहूर्त बन जाएगा। आप मैं बता दे रहा हूँ, देखिए मुहूर्त क्या है भगवान, लेकिन तो इन लोगों ने तो शंकराचार्य जी को तो पूछा नहीं। आप बता रहे हैं कि मुहूर्त नहीं भी रहेगा तभी भी मुहूर्त बन जाएगा। भगवान शंकराचार्य पहुंच गए मुहूर्त, लेकिन आज तो हमारे शंकराचार्य के लिए 5 आदमी की आवश्यकता होती है, 5 उसको परिषद जो सर्वोच्च होता है। आप इसी तरह अब जैसे यहाँ विवाह करा रहे हैं, कोई मुहूर्त की बात है, 5 सर्वोच्च व्यक्ति हो जाए मिलकर के मुहूर्त तय कर दे, वो मान लिया जाएगा। लेकिन अब कोई बहुत बड़ी चीज है तो वहाँ हमारे निर्णय से नहीं, वहाँ भगवान शंकराचार्य जिसको कह देंगे वही निर्णय मान्य होगा। हम उन्हीं के मुख से सब कुछ जान रहे हैं, भगवान शंकराचार्य से जान रहे हैं धर्म को। हम धर्म को अपने मन से नहीं जान रहे हैं, मनमाना हमने, हम धर्म को शास्त्र के आलोक में और भगवान शंकराचार्य के आलोक में जानते हैं, और किसी के आलोक में नहीं जानते हैं। चलिए, तो इससे अब ये साबित हो गया कुल मिलाकर के कि सरकार ने, सिस्टम ने जिस प्रकार से हमारे शंकराचार्य की अवहेलना किया, और जहां पर आपने बताया कि मुहूर्त नहीं भी रहते हुए जब हमारे शंकराचार्य वहां पर पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक मुहूर्त बन जाएगा। तो इससे साबित है कि कहीं न कहीं भगवान का जिस प्रकार से किया गया है उसमें कमी बेसी धर्म को देखते हुए, शास्त्र को देखते हुए, ग्रह नक्षत्र को देखते हुए इन लोगों ने मनमानी किया, जिसका परिणाम इस प्रकार से रहा है। पंडित जी हम बताते, जैसे आज विवाह का मुहूर्त नहीं है, ठीक है, लेकिन 27 नक्षत्र 24 घंटा चलते हैं। 27 नक्षत्र 24 घंटा चलते हैं। अब उस समय जो है, जो उस नक्षत्र विवाह का आएगा उस समय वो उस दिन वो काम हो जाएगा, उसी दिन। भले आज विवाह का नक्षत्र नहीं है, आज विवाह का नक्षत्र नहीं है, लेकिन अगर विवाह करना है जरूरी है तो 24 घंटा में वो नक्षत्र गुजरता है, उस विशेष नक्षत्र का शोधन करके उसमें आप कर सकते हैं। तो इसका निर्णय मैंने कहा कि भगवान शंकराचार्य कहेंगे वही सही माना जाएगा, और कोई चीज सही नहीं माना जाएगा। चलिए ठीक है, जो भी शंकराचार्य जी कहेंगे। अब आप देख रहे थे साथियों, हमने यही कि किस प्रकार से चोरी हुआ, और चोरी को लेकर के काफी हो हल्ला, आरोप प्रत्यारोप भी सभी लोगों के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र और पुराण बताते हैं कि जब भी इससे छेड़खानी किया जाएगा तो इस तरह का परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तो आज इतना ही, हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।